भारतीय संस्कृति का सार प्राप्त करने के उच्चतम उपाय हैं हमारे पुराण। भारत माता चैनल की पुराण की ज्ञान श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है, किंतु ये भ्रम की स्थिति है। प्रायः कर्मकांडी ब्राह्मण इस पुराण के प्रेत खंड को ही गरुड़ पुराण मानकर प्रस्तुत करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। वास्तविक तथ्य यह है कि इस पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक बताए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में लगभग 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तराखंड दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है। उत्तरखंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। प्रेत योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, श्राद्ध और पितृ कर्म का विस्तार से वर्णन है। उत्तरखंड को प्रेत खंड भी कहा जाता है, जिसे मृत्यु के उपरांत सुनने का प्रावधान है। भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज को गरुड़ कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थित जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा दुर्गति के रहस्य गूढ़ हैं। कृपया इस रहस्य को बताइए। गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के लिए जो ज्ञानमय उपदेश श्री विष्णु ने बताया, उसे ही गरुड़ पुराण कहते हैं। भगवान विष्णु के श्री मुख से बड़ रहस्य एवं कल्याणकारी वचन गरुड़ पुराण कहलाया। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया। तत्पश्चात वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को सुनाया। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर सुंदर उपाख्यान है। ऋषि शाप के कारण जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावले होकर कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ऋषि ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके राजा को पुनः जीवित कर दूंगा। उन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने को कहा, क्योंकि उनके विष प्रभाव से आज तक कोई जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं इस वृक्ष को भस्म कर देता हूं, आप इसको पुनः हरा भरा करके दिखाइए। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म से कोपल फूट आई। धीरे धीरे पुनः वृक्ष हरा भरा हो गया। इस पुराण में बताया गया है कि कश्यप ऋषि को यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही आया था। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गारुणी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजर आदि का वर्णन भी है। इसमें ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, संपूर्ण अष्टांग योग, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आदि का उल्लेख है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, अनुष्ठान, श्राद्ध कर्म विस्तार से वर्णन है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी की होती है।
गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। जहां धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वहीं पाप, पुण्य, नैतिकता, अनैतिकता, कर्तव्य, अकर्तव्य तथा इनके शुभ अशुभ फलों पर भी विचार करता है। वे इन्हें 3 अवस्थाओं में विभक्त करता है। पहली अवस्था में सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत जीव विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। इसमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंड दान, श्राद्ध, कर्म आदि बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध इस प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। इस प्रकार कर्म कांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। हिंदू धर्म के अन्य वेद व पुराणों की विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।